वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस स्वेटर के साथ पजामी बनाना कि किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा स्वेटर बना हुआ है। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है और ये देखिए ये इसकी पजामी है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है आगे, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए इसमें 3 प्लाई की ऊन इस्तेमाल की है और 10 नंबर की सिलाई से इसे बनाया है। यहाँ पर देखिए ये मैंने डोरी बनाई है कवर में इस तरह से। ये यहाँ पर मोटा नहीं होने दिया ताकि बच्चे को चुभे ना, और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आया है। मैंने ये जिगजैग का डिज़ाइन भी आपको बताया है वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पजामी का एक पैर बना लिया है यहाँ तक, आसन तक। ये देखिए ये पूरा बना लिया मैंने। तो अब ये जो हम दूसरा पैर बनाएंगे मैं उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है। मैंने 40 फंदे डाले हैं इसमें, और उल्टी सीधी दोनों मिलाकर, दोनों तरफ से सीधी भी और उल्टी भी, उल्टी उल्टी मैंने 16 सिलाइयाँ की हैं इसमें। ये देखिए इसमें धारियाँ भी दिख रही हैं, मैं आपको पास से करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, यानी कि 8 उल्टी सीधी तरफ से और 8 उल्टी उल्टी तरफ से। तो ये टोटल 16 सिलाइयाँ हैं। तो मैंने देखिए ये इसमें 40 फंदे डाल लिए हैं, और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने इसे बनाया है। 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ, और इसमें मैंने 3 प्लाई की ऊन लगाई है। 3 प्लाई की ऊन से देखिए सबसे पहले हम पहला फंदा उतार लेंगे सीधा। सीधा फंदा उतारने के बाद इस तरह से ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे। जब भी हम पहला फंदा लेंगे हर सिलाई में तो इसी तरह से उतारेंगे, सीधा उतार के फिर ऊन को अपनी तरफ करके फिर आगे बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा ही बुनना है। इन्हीं 2 कलर से मैंने जैकेट बनाई है, बहुत ही सुंदर बनी हुई है। और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि कहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं, कहाँ घटाने हैं, किस तरह से लेने हैं। और वो गले से शुरू होने वाला स्वेटर है। तो इस तरह से देखिए ये उल्टी उल्टी सिलाई में बुनती जा रही हूँ। जो पहली सिलाई होती है थोड़ी टाइट बुनी जाती है क्योंकि फंदे टाइट होते हैं इस तरह से। तो इस तरह से बुनते हुए हमें टोटल 16 सिलाइयाँ करनी है। सीधी तरफ से भी इसी तरह बुनना है और उल्टी तरफ से भी इसी तरह से बुनना है। तो मैं 16 सिलाइयाँ पूरी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आगे बनाना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी 16 रो कंप्लीट कर ली हैं, इसके बराबर बॉर्डर बना लिया है। अब हम देखिए यहाँ पर बॉर्डर के बाद सीधा और उल्टा बुनेंगे। टोटल 8 सिलाई, 4 सीधी और 4 उल्टी। लेकिन उससे पहले हम पहली सिलाई में फंदे भी बढ़ाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ फंदे किस तरह बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतार लिया, दूसरे फंदे में इस तरह से एक फंदे में से 2 बनाने हैं। इस तरह से ये हमारा एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया। हमें टोटल 4 फंदे बढ़ाने हैं, तो एक बढ़ा लिया मैंने। बीच में बराबर के गैप पे इसी तरह से करते हुए बढ़ा देंगे हम। अभी हमारा एक फंदा बढ़ा है, और अब हम एक फंदा यहाँ पर ये देखिए एक और बढ़ा देंगे। इस तरह से एक बन गया हमारा, एक इधर से ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। बाकी आपको जैसे जिस तरह से आता हो बढ़ाना आप उस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप इसी तरह से बढ़ाएं। और जैसे मैंने 2 कलर की ऊन से बनाया है, आप किसी भी कलर की ऊन से बना सकते हैं। ये 3 प्लाई की ऊन है मेरी। अब देखिए एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे इस तरह से। ये हमारे टोटल 3 फंदे बढ़ गए हैं। अभी हम एक फंदा और बढ़ाएंगे, लास्ट में बढ़ा देंगे जैसे हमने शुरुआत में बढ़ाया था उसी तरह से। जैसे ही हमारी सिलाई पूरी होगी वहां पर ये देखिए। अब हम यहाँ लास्ट में जो हमारा लास्ट से पहले वाला फंदा ये यहाँ पर
इसको बुन के और इस तरह करके फिर इधर से इस तरह से हमारे टोटल 4 फंदे बढ़ गए हैं। ये हमारी सीधी रो हो गई। अब हम इस इधर उल्टी रो बनाएंगे। इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। तो एक सीधी सिलाई बुननी है और एक उल्टी। तो इस तरह से टोटल 8 सिलाइयाँ बुननी है, 4 सीधी 4 उल्टी। तो इस तरह से बुनते हुए फंदे बढ़ा लिए मैंने पहली सिलाई में, और अब टोटल 8 सिलाइयाँ बुन लूँगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी 8 रो कंप्लीट कर ली हैं सीधा और उल्टा बुनते हुए। ये 8 रो हो चुकी हैं हमारी कंप्लीट। अब हम आगे इसमें रेड ऊन लगाकर ये जिगजैग वाला डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए इस तरह वाला, ये 5 सिलाइयों का डिज़ाइन है। मैंने जो बेबी स्वेटर बनाया था उसमें मैंने जिगजैग वाला डिज़ाइन बताया है, लेकिन और भी डिटेल में मैं आपको एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। टोटल 5 सिलाई का डिज़ाइन है। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने ये बॉर्डर बना लिया है और आगे मैं डिज़ाइन डालूंगी। अब मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर 3 फंदे वाइट के लेंगे, सफ़ेद रंग के हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 फंदे बुनने के बाद अगला फंदा हम रेड कलर की ऊन का लेंगे इस तरह से। अब हम 5 फंदे वाइट कलर के लेंगे। 1 2 फंदे ले लिए मैंने। यहाँ पर हम ऊन को क्रॉस करेंगे इस तरह से। ये देखिए मैं पीछे से दिखाती हूँ आपको। इस तरह से रेड ऊन को आगे लाएंगे और वाइट ऊन को इस तरह से। 2 फंदे हो गए हमारे वाइट के, 3 4 फंदे हो गए हमारे। अब अगला फिर से हम, अब ये जो हमारी रेड कलर की ऊन है इसको इस तरह से घुमा देंगे, इस तरह से 2 बार। इससे हमारा ये बट नहीं लगेंगे ऊन में, यहाँ पे ऊन हमारी उलझेगी नहीं, इसलिए। अब यहाँ पर हम 1 फंदा रेड का लेंगे इस तरह से। 5 फंदे वाइट हो गए, 1 रेड का। अब फिर से 5 फंदे हम रेड कलर, ये वाइट कलर की ऊन के लेंगे। 2 फंदे ले लिए। इधर ऊन को हम क्रॉस करेंगे इस तरह से। थोड़ा ढीला ढीला ही बनाना है, ऊन को ढीला रखना है ताकि हमारा ये झोल ना पड़े, इसमें सिकुड़े ना। ये देखिए इस तरह से 4 हो गए। यहाँ पर हम ऊन को फिर से क्रॉस करेंगे इस तरह से 2 बार, और ये 5वां फंदा। 5 फंदे हो गए। अब फिर से हम रेड कलर की ऊन लगाएंगे इस तरह से। 4 फंदे फिर से लेंगे हम सफ़ेद के, ऊन क्रॉस कर लेंगे पहले इस तरह से। 5 फंदे हो जाए तब तक। 4 हो गए हैं हमारे। अब ये एक 5वां फंदा इस तरह। 5 फंदे सफ़ेद हो गए और अब हम रेड का लेंगे 1 फंदा। तो इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। शुरुआत में मैंने 3 फंदे लिए थे, बाद में 5-5 लेने हैं वाइट के और 1-1 रेड का। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रो को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम पीछे की तरफ हैं, बैक साइड। अब यहाँ पर देखिए, पहले फंदे को उतारेंगे, दूसरा सफ़ेद कलर से ही बुनेंगे। और देखिए जो हमारे ये रेड फंदा है, 1 फंदा हम इसके इधर से लेंगे और 1 इधर से लेंगे, 1 लेफ्ट से 1 राइट से, यानी 3 फंदे हम रेड कलर के बुनेंगे। तो हम 3 फंदे पहले रेड के बुनेंगे, 1 2, और यहाँ पर हम ये वाइट ऊन को क्रॉस करेंगे इस तरह से। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जो हमारे ये ऊन है ये ज़्यादा लंबी ना हो और इसमें बच्चे के उंगलियाँ फंसे ना, इसलिए, और ऊन भी हमारी ना खींचे। तो इसमें बच्चे को आसानी रहेगी और बढ़िया भी बनेगा हमारा। यहाँ पर फिर से हम रेड ऊन को क्रॉस करेंगे इस तरह से। हर 2 फंदे के बाद हम ऊन को क्रॉस करेंगे ताकि ये हमारे फंदे छोटे छोटे रहें। ज़्यादा यहाँ पर देखिए वैसा गहरा ना हो, ज़्यादा लंबा फंदा होगा तो यहाँ पर ये उंगली फंस जाएंगी, इसलिए मैं इस तरह से बुन रही हूँ। अब देखिए
यहाँ पर फिर से हम 3 फंदे लेंगे रेड कलर के। जो हमारी दूसरी रो है ये, इसमें हम 3 फंदे सफ़ेद के लेंगे और 3 फंदे रेड कलर के लेंगे। लेकिन जो हमारा रेड कलर का फंदा है उसके एक लेफ्ट से लेंगे, एक राइट से लेंगे रेड कलर, तब ये हमारी रो सही बैठेगी। जो जिगजैग वाला डिज़ाइन है वो सही तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 फंदे सफ़ेद के लेंगे, 1 2 और क्रॉस करेंगे ऊन को पहले इस तरह। ये 3 फंदे देखिए हमारे सफ़ेद हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये रेड का है तो इससे पहले वाला भी हम रेड का करेंगे, ये भी रेड करेंगे और इससे आगे वाला भी करेंगे। उससे पहले हम ऊन को क्रॉस कर लेंगे इस तरह से। अब वाइट के लेंगे 3 फंदे, 1 2 और यहाँ पर हम ऊन को करेंगे क्रॉस इस तरह से। 3 हो गए। अब यहाँ पे फिर से रेड के 3 लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे पहले हम ऊन को क्रॉस करेंगे इस तरह से। 3 फंदे रेड के हो गए। फिर से 3 फंदे वाइट के, 1 2। हर 2 फंदों पे ऊन को क्रॉस करने का ध्यान हमें रखना पड़ेगा इस तरह से। देखिए अब 3 फंदे रेड के लेंगे, 1 2 ऊन क्रॉस करेंगे यहाँ पर पहले, 3। अब वाइट के लेंगे 3 फंदे, 1 2, उससे पहले ऊन क्रॉस कर लेंगे। 3 फंदे हो गए हमारे सफ़ेद। अब 3 फंदे रेड कलर की ऊन से लेंगे, 1 2 और पहले ऊन को करेंगे क्रॉस इस तरह से। अब वाइट का लेंगे 3 फंदे, 1 2 ऊन को क्रॉस कर लेंगे इस तरह से। अब 3 फंदे रेड के लेंगे, 1 2 ऊन क्रॉस करेंगे पहले इस तरह से। 3 फंदे हो गए हमारे। अब यहाँ पर बाकी जो बचे हैं वो वाइट कलर से ले लेंगे। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अब हम थर्ड रो पर हैं। देखिए थर्ड रो में पहले हम एक फंदा वाइट का उतार लेंगे और बाकी अब हम ये जो हमारे 3 फंदे हैं रेड कलर के, तो हमें 5 बनाने हैं। एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे रेड, तो ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए मैं रेड कलर की ऊन से बुनूंगी इसे। 1 2 2 हो गए। ऊन को पहले हम क्रॉस कर लेंगे, 3 4, यहाँ पर भी ऊन को क्रॉस कर लेंगे इस तरह से। और ये 5वां फंदा रेड का, तो ये हमारे 5 फंदे हो गए रेड कलर के। अब एक फंदा रखेंगे वाइट का इस तरह से। ये हमारी थर्ड रो है, इस तरह से होगा। अब देखिए आगे फिर से 5 फंदे रेड के, 1 2 ऊन को क्रॉस करेंगे पहले, 3 4 ऊन फिर से क्रॉस करेंगे। ये 5 फंदे हो गए हमारे। अब हम यहाँ पे वाइट कलर का एक फंदा लेंगे, फिर से 5 फंदे रेड कलर की ऊन से, 1 2 ऊन क्रॉस करेंगे यहाँ पर, 3 4 यहाँ पर फिर से ऊन क्रॉस करेंगे, 5 और अगला फंदा वाइट का। तो देखिए इस तरह से बनाना है, 5 फंदे रेड के, 1 फंदा वाइट का। तो मैं इस तरह से ये रो यहाँ तक बनाऊंगी। अब फिर से हम रेड का बनाएंगे, 1 2 2 फंदे हो गए। ऊन को क्रॉस करेंगे, 3 4 और यहाँ पर ऊन को हम फिर से क्रॉस करेंगे इस तरह से। 5 फंदे हो गए। अब हम एक वाइट का बनाएंगे, फिर से 5 फंदे रेड कलर के लेंगे, 2 हो गए। ऊन क्रॉस करेंगे इस तरह से, 3 4 ऊन क्रॉस करेंगे, 5 फंदे हो गए। अब हम एक वाइट का लेंगे इस तरह से।
फिर से 5 रेड कलर के लेंगे, 2 ऊन क्रॉस कर लेंगे यहाँ पर, 3 4, फिर से ऊन क्रॉस करेंगे पीछे, इस तरह से 5 फंदे हो गए। अब यहाँ पर हम एक वाइट का लेंगे, आगे फिर से 5 फंदे रेड के, 1 2 ऊन क्रॉस करेंगे, 3 4 ऊन क्रॉस करेंगे, इस तरह से 5 फंदे हो गए और एक लेंगे वाइट कलर का। तो ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अब हम 4th रो पर हैं उल्टी तरफ, ये देखिए। अब यहाँ पर हमें पहला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी अब हमें पूरा का पूरा ये रेड कलर से बुनना है। अब हम वाइट कलर की ऊन को नहीं छुएंगे और पूरा रेड कलर की ऊन से बना लेंगे इस तरह से। पूरा उल्टा उल्टा बुनते जाना है, रेड कलर को इस्तेमाल करते हुए। ये देखिए इस तरह हमारी रो कंप्लीट होने वाली है। पूरी रो हम इसी तरह से बना लेंगे और हमारा जो ये जिगजैग वाला डिज़ाइन है ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आसान है और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से, और ये हमारा जिगजैग वाला डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ से आसन बनाया है, तो उससे पहले की लंबाई मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये इसकी 6.25 इंच यहाँ तक, ये यहाँ तक 6.25 इंच इसकी लंबाई है। तो पहले हमें इसको सीधा सीधा बुनना है। ये जो मैंने ये पार्ट बुना है यहाँ तक, ये बिल्कुल सीधा सीधा बुनना है। एक सिलाई सीधी और उल्टी, और हर 5वीं सिलाई में 2 फंदे बढ़ाने हैं। एक इधर से बढ़ाना है, एक फंदा इधर से बढ़ाना है। तो टोटल ये हमारे 58 फंदे हो जाएं। यहाँ तक 58 फंदे होने के बाद यानी 58 फंदे, उसके बाद हम ये आसन बनाएंगे। ये देखिए मैंने इसे 6.25 इंच लंबा बना लिया है। जितनी लंबाई इसकी थी उसके जितना ही इसे बना लिया है। अब हम देखिए इसका आसन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, जैसे म्यानी लगती है ना उस तरह से। तो देखिए वो किस तरह से बनाएंगे वो बताती हूँ मैं। इसमें हम 3 फंदों को बढ़ा देंगे, 1 2 और ये 3 फंदे मैंने यहाँ बढ़ा दिए हैं। इसी तरह से जब हमारी ये रो ख़त्म हो जाएगी और जब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे तो वहाँ पर भी हम 3 फंदे इसी तरह से बढ़ा लेंगे। अगर आप और किसी तरीके से बढ़ाते हैं तो आप उस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। तो हम इन तीनों फंदों को बुन लेंगे एक साथ। ये देखिए इस तरह से। इन तीनों फंदों को बुन लिया। अब हम पूरी सिलाई इसी तरह से सीधी सीधी बुन लेंगे। तो मैं पूरी सिलाई को बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं, 2 फंदे रह गए हैं इस तरह से। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, यहाँ पर भी हम 3 फंदे बढ़ाएंगे, 1 2 3 फंदे बढ़ाने के बाद इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये पहला फंदा, ये दूसरा फंदा,
और ये तीसरा फंदा। तो पूरी रो हमें अब इसी तरह से उल्टी उल्टी बुननी है। इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेंगे। मैंने रो को कंप्लीट कर लिया उल्टी तरफ से। अब हम सीधी तरफ हैं। जो हमने 3 फंदे बढ़ाए थे उन्हें अब एक एक करके हम घटाएंगे। किस तरह से घटाएंगे, देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे। 2 फंदे एक साथ लेने के बाद इस तरह से इसे घटा देंगे। एक फंदा घट गया अब हमारा। अब हम पूरी रो इसी तरह से बुन लेंगे, सीधी सीधी। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं। पूरी रो मैंने बुन ली है। अब हम उल्टी तरफ हैं। जैसे हमने इधर सीधी तरफ एक फंदा घटाया था, अब हम यहाँ भी एक फंदा घटाएंगे। 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो अब हमारा दोनों तरफ से एक एक फंदा घट गया है, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से। अब ये पूरी रो हमें उल्टी ही बुननी है इस तरह से। ये देखिए उल्टी तरफ से हम इस रो के लास्ट में हैं और ये सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम सीधी तरफ हैं। यहाँ पर हम फिर से 2 फंदों को एक करके घटाएंगे इस तरह से और बाकी पूरी रो को सीधा सीधा बुनते जाएंगे इस तरह से। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ रो को। ये देखिए सीधी तरफ से जो रो है हमारी उसके हम लास्ट में हैं। ये कंप्लीट हो गई है हमारी रो और अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। यहाँ पर भी हम 2 फंदों का एक करेंगे और इसके बाद हमारे एक एक फंदा रह गया घटाने के लिए। 2 फंदे हमने घटा लिए दोनों तरफ से। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से बनेगी उल्टी उल्टी। देखिए हम इस उल्टी तरफ से रो के लास्ट में हैं और ये हमारी कंप्लीट हो गई है रो। अब हमारा जो हमने ये 3 फंदे बढ़ाए थे उनमें से एक फंदा रह गया घटाना। तो ये देखिए मैं फिर सीधी तरफ से इस फंदे को घटा दूंगी। ये घट गया हमारा। अब हमें इस तरफ से कोई भी फंदा नहीं घटाना है, पूरी रो इसी तरह से बनानी है। मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं। ये कंप्लीट हो गई है हमारी रो और हम उल्टी तरफ आ गए हैं और इसमें भी हम 2 फंदों का एक करके घटा देंगे। अब हमारे पास शुरुआत में जैसे 56 फंदे थे जब हमने आसन के लिए बढ़ाए थे यहाँ पर 3-3, तो अब हमारे पास 56 फंदे ही रह गए हैं क्योंकि जो हमने फंदे बढ़ाए थे वो हमने घटा दिए हैं। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से 3-3 फंदे घटा दिए हैं और ये हमारी देखिए म्यानी की तरह दोनों तरफ बन गया, जैसे हम म्यानी लगाते हैं उस तरह से। अब देखिए जी हमारे पास 56 फंदे हैं और ये दूसरा पार्ट है इसका, इसमें भी 56 फंदे हैं। अब ये दोनों फंदे हम एक सिलाई में कर लेंगे। तो पहले मैं इसे सीधा सीधा बुन के फिर इसे भी सीधा सीधा बुनते हुए ले जाऊंगी। देखिए पहला फंदा उतारना है और इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी रो। ये देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारे ये फंदे इस सिलाई में हैं, अब हम इनको भी इसी में इस तरह से इस वाले धागे को हम काट देंगे यहाँ से और नॉट लगा देंगे काट के। इस तरह से ये मैंने काट दिया और जो हमारे इस सिलाई में फंदे हैं इनको भी हम पूरा इसी एक ही में बुन लेंगे इस तरह से। तो मैं इसे पूरा बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 112 फंदे एक ही सिलाई में कर लिए हैं और अब हम इसे यहाँ से ये जहाँ हमने 3 फंदे बढ़ाए थे यहाँ से आगे 4 इंच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 4 इंच। तो मैं ये 4 इंच सीधा और उल्टा ही बनाना है। तो मैं ये 4 इंच बना लेती हूँ सीधा उल्टा बुनते हुए। इसी तरह से बुनेगा तो यहाँ 4 इंच, ना इसमें फंदे घटाने हैं ना बढ़ाने हैं, सिर्फ 4 इंच बनाना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ 4 इंच बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको 4 इंच बुन लिया है। मैं आपको नाप के बताती हूँ। ये हमारा यहाँ से आसन शुरू हुआ था और यहाँ पर
इसको मैंने 4 इंच बनाया है। इस तरह से देखिए यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से ये हमारा 4 इंच बनकर तैयार हो गया है पूरा। यहाँ से देखिए और ये यहाँ तक पूरा ये आसन हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैंने दोनों पार्ट को यहाँ पर जोड़ दिया था। ये देखिए यहाँ पर अब ये हम पूरे 56 ये वाले फंदे हैं हमारे और 56 ये वाले फंदे हैं, यानी 112 फंदे। इन सभी 112 फंदों को मैं एक साथ बुन रही हूँ। 4 इंच बुन लिया मैंने। अब हम देखिए यहाँ पर हम 4 उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे, क्योंकि अब हम नेफा बना रहे हैं। तो अब नेफे की पट्टी के लिए अब हम 1 इंच इस तरह से बनाएंगे। मैंने एक फंदा उतार लिया, सीधा ऊन को अपनी तरफ किया और ये उल्टा बुनना शुरू किया है। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से उल्टी उल्टी बुननी है। इस तरह की टोटल 4 सिलाइयाँ बुननी है, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी इस तरह से। तो ये पहली है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 सिलाई टोटल इसी तरह से बुननी है उल्टी उल्टी। तो मैं इन 4 सिलाइयों को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी 4 रो कंप्लीट कर ली हैं उल्टा उल्टा बुनते हुए। ये देखिए 1 2, ये 2 लाइन हमें दिख रही हैं, यानी कि हमारी 4 सिलाई उल्टी उल्टी पूरी हो चुकी हैं। अब हम इसमें नाड़ा डालने के लिए जाली बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे जाली। पहला फंदा हम उतार लेंगे और दूसरा सीधा बुन लेंगे इस तरह से। अब जाली डालेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे इधर से। दोनों फंदे एक साथ लेंगे इस तरह से और इधर को करेंगे आगे साइड से इस तरह। ये हमारी जो जाली बनी है और इधर हमने 2 फंदों का एक कर दिया। हमारे फंदे घटेंगे नहीं, उतने के उतने ही रहेंगे। फिर से हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली डालेंगे और यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे इस साइड से, यहाँ से नहीं पीछे से इधर से। ये देखिए इस तरह से। फिर से 2 फंदे बुनेंगे, जाली डालेंगे और 2 फंदों का इस तरह से एक कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली डालेंगे इस तरह से, 2 फंदों का एक कर देंगे। हमें इसी तरह से पूरी ये रो बुननी है। फिर से 2 फंदे सीधे, मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ। 2 फंदे सीधे बुन लिए, जाली डाली और इन 2 फंदों को एक साथ ले लेंगे इस तरह से। बार बार यही रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे, जाली और 2 फंदों का एक इस तरह से। फिर से 2 फंदे सीधे, जाली, अब 2 फंदों का एक कर देंगे। दोबारा से 2 फंदे सीधे, जाली, दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और इस तरह से 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इस तरह से बनाते जाना है। मैं इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारी जाली वाली रो कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर जाली डाल दी है मैंने इस तरह से। 2 सीधे फंदे, जाली और इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उल्टी तरफ हैं। उल्टी तरफ हमें सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। पहला फंदा उतार लेंगे और जो हमने ये जाली डाली थी इसे बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये यहाँ पर जाली डाली थी, इसे भी बुन लेंगे। तो इस तरह से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है उल्टा उल्टा बुनते हुए। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टा बुनते बुनते मैंने यहाँ से इस रो को कंप्लीट कर लिया है उल्टी तरफ से। अब हम सीधी तरफ हैं और ये देखिए हमने जाली डाल ली है। अब हम यहाँ पर 3 सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से उल्टा बुनेंगे।
टोटल 3 रो हम इस तरह से बुनेंगे उल्टी। अब मैं सीधी तरफ हूँ, उल्टा बुन रही हूँ मैं, फिर उल्टी तरफ से उल्टा, फिर सीधी तरफ से सीधा। तो इस तरह से ये हमारी टोटल 3 रो हो जाएंगी। ये देखिए, ये हमारा सीधी तरफ है, एक रो ये जा रही है, फिर एक उल्टी वापस आएगी, फिर एक सीधी फिर जाएगी, यानी टोटल 3 सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। तो मैं इन तीनों रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 3 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम उल्टी तरफ हैं, तीनों रो मैंने उल्टी उल्टी बुनी थी। अब देखिए, अब हम इसको बंद करेंगे, सारे फंदे घटा देंगे। तो किस तरह से घटाने हैं मैं आपको बताती हूँ। 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से, फिर वापस डाल देंगे इसी में, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से, वापस डाल देंगे और 2 फंदों का एक, इस तरह से। हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा खींचना नहीं है और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है। ये देखिए, इस तरह से पूरी रो हम इसी तरह से घटाएंगे। ये देखिए, ये हमारे फंदे घटने लगे हैं यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा सीधी तरफ है और ये हमारा उल्टी तरफ है। तो इस तरह से पूरी रो को हम घटा लेते हैं। तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से फंदे बंद करके, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस फंदों को घटा दिया सभी को। सारे फंदे घटाने के बाद ये इस तरह से है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे। देखिए, छोटा करके मैं आपको दिखाती हूँ। एक पैर ये रहा और दूसरा पैर ये हमारी पजामी बनकर इस तरह से तैयार हुई है। मैंने इसमें जो जाली डाली थी उसके लिए मैंने यहाँ पर ये वाइट कलर की ऊन से नाड़ा बनाया है, ये मैं डालूंगी। और यहाँ पर मैं ये जो रेड कलर की ऊन है इसे मैंने लंबा इसलिए काट के रखा है ताकि मैं इसी से ही सिलाई कर दूंगी। मैं यहाँ पर रेड कलर की ऊन से पहले मैं इस वाइट कलर की ऊन को डाल लेती हूँ यहाँ पर इस जाली में, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें नाड़ा डाल दिया है। ये ऊन का बनाया था डोरी, ज़्यादा मोटी डोरी नहीं है। और इस तरह से हम बच्चे को पहना के इसमें नॉट लगा सकते हैं। अगर आप डालना चाहें तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। और मैंने ये इसलिए बनाया है, अगर हम वैसे बनाते नॉर्मल तो हमें 1 इंच और बनाना पड़ता और उसके बाद इसे मोड़ना पड़ता। मोड़ने से ये काफ़ी मोटा हो जाता जो बच्चे को चुभता, इसलिए मैंने इसे पतला बनाया है और बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो ये देखिए, हमारा ये ऊपर का पोर्शन तैयार है। अब हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाइट कलर से और बाकी रेड कलर से, ये जो हमने यहाँ आसन बनाया था इस तरह से मैं इसे सिलूंगी। इसी तरह से यहाँ भी सिलूंगी, लेकिन पहले हम यहाँ पे इसे सिलेंगे इस तरह से। पीछे हमें सिलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिल रखा है। ये सिल देंगे, उसके बाद इस तरह से सिलाई जाएगी और इस तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसे पहले सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी पजामी को यहाँ से सिल लिया है। पहले यहाँ से सिला था, यहाँ से, और फिर उसके बाद ये इस साइड वी शेप में सिल लिया है। और ये सिलने के बाद इस तरह से दिखाई दे रही है। मैंने इसमें ये डोरी डाल दी है नाड़े की तरह, और यहाँ से ये बिल्कुल पतला दिखाई दे रहा है, मोटा नहीं है। बच्चे की कमर में बिल्कुल भी नहीं है चुभेगा। बहुत ही सुंदर पजामी बनकर तैयार हुई है। इसके साथ ही मैंने इसका ऊपर का भी ये स्वेटर बनाया हुआ है, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। तो ये पूरा सेट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी कैप बनाना बताऊंगी। तो बहुत ही सुंदर बन के आया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।